नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट सेकंड हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग को यूनिट 4 जो कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है, हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएड से संबंधित सभी जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है। क्या है? कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है, अर्थात जो प्रधानाचार्य होता है वो कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी नहीं बल्कि उत्तरदायी होता है। जबकि अदर ऑप्शन देख लेते हैं जो कि प्रधानाचार्य के विषय में सत्य कथन है। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है, सही है, हेड होता है। अगला क्या है? घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान होता है वही विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापक का स्थान होता है, सही है। प्रधानाध्यापक जो होता है वो समाज का शैक्षिक नेता होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन अ जो है अर्थात ए गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व होता है, तो क्या दायित्व होता है? ऑप्शन ए प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम रखना इसका दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक होता है, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक ऑप्शन सी है, अ और ब दोनों होता है, अर्थात ए और बी दोनों होता है। विद्यालय का नेता भी होता है और समाज का नेता भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रधानाध्यापक का कार्य होता है, तो प्रधानाध्यापक का कार्य ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात नियोजन करना भी होता है, शिक्षण कार्य करना भी होता है, अनुशासन की स्थापना करना भी प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य से सम्मिलित होता है, तो परिनिरीक्षक कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है? उपयुक्त सभी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या क्या होता है? शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना होता है, कार्यालय कार्य का निरीक्षण करना होता है और मूल्यांकन करना होता है, अर्थात शिक्षण अध्यापक जो है क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं ये भी प्रधानाध्यापक का कार्य होता है, प्रिंसिपल का। और कार्यालय कार्य अर्थात कितने एडमिशन हुए हैं, कौन कौन से अध्यापक आए हुए हैं, कौन से नहीं आए हुए हैं, कौन सा अधिकारी मिलने आया हुआ है, ठीक है, और किस बच्चे के माता पिता स्कूल कॉलेज में आए हुए हैं, ये सभी कार्य प्रधानाध्यापक के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रधानाध्यापक के गुण क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी नेतृत्व की क्षमता एवं व्यवहार कुशलता, अर्थात ऑप्शन सी अ और ब दोनों सही होगा। यहाँ पर नेतृत्व कैसे, उसकी नेतृत्व कुशलता कैसे, पूरे उसका नेतृत्व कैसा है कि कैसे स्कूल को पूरे लेकर एक साथ चल पाता है कि नहीं चल पाता है। और दूसरा व्यवहार कुशलता, अर्थात व्यवहार कुशल होगा तभी उसकी नेतृत्व क्षमता जो होगी वो अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे द सही होगा। उपयुक्त सभी गुण होने चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए और व्यावसायिक गुण भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 अध्यापक जो राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन ए हुमायूं कबीर ने कहा था कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रशिक्षक जो होता है, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्य निरीक्षण कार्य 1 वर्ष का होना चाहिए, अर्थात ये किसने कहा है? तो ये ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः निरीक्षण कार्यकाल जो होना चाहिए 1 वर्ष का होना चाहिए, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? तो ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि शिक्षक की जवाबदेही होगी, अर्थात शिक्षक स्कूल में कुछ भी कार्य करता है तो उसकी जवाबदेही बनती है स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति और प्रिंसिपल के प्रति। जो शिक्षक की जवाबदेही बनती है किसमें कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है, तो ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की जो स्थिति होती है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए, तो कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए ऑप्शन बी 3/8 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3/8 इंच होनी चाहिए कुर्सी की सीट की गहराई होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है, तो कक्षा में सीटों की व्यवस्था ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रकार से की जा सकती है। तो ये सभी प्रकार देख लेते हैं। शैक्षिक रूप से भी की जा सकती है, शीर्षात्मक रूप से भी की जा सकती है, या अर्ध गोलाकार ढंग से भी सीटों की जो व्यवस्था की जा सकती है क्लास में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन 14 है, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजियस से मानी जाती है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, कला, संस्कृति, युग विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ होता है म्यूजियम शब्द का अर्थ। तो आप लोग याद रखिएगा कि म्यूजियम जो शब्द होता है नंबर 1 क्या है, यूनानी शब्द होता है। क्या है, ये म्यूजियम शब्द यूनानी शब्द जो है म्यूजियस से माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन 15 क्या है, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का, अर्थात इन सभी का संयुक्त रूप होता है, अर्थात संग्रह कक्ष का, प्रदर्शन कक्ष का एवं सूचना कक्ष का, ये सभी का संयुक्त रूप होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर वर्कशॉप या कार्यशाला जो है तकनीकी व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है, तो प्रयोगशाला द्वारा किसके लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में सहायता के लिए, अर्थात उपयुक्त में अनुकूलन एवं व्यवहारिक कार्य हेतु भी किया जाता है, प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु किया जाता है प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के पर्यावरण को तैयार करने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नंबर 18 है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन सी लैटिन शब्द इंत सपे से मानी जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय होता है, तो ये कथन किसका है, तो पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है, तो ऑप्शन ए जॉन ड्यूब ने ये कहा था कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तकालय के आधिकारिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि उपयुक्त सभी उपाय अपनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं सभी। पुस्तकालय दिवस मनाए जाए, सही है। पुस्तकों की विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाई जाए, ये भी सही है। सूचना पट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र, पूर्ण निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची प्रस्तुत की जाए, तो इन सभी के कारण ही पुस्तकालय के आधिकारिक उपयोग को प्रोत्साहन किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 21 क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण होने चाहिए, तो पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण होते हैं वो उपयुक्त सभी होने चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या होता है, चातुर भी होना चाहिए, मिलनसार भी होना चाहिए और उत्साह से भरपूर होना चाहिए पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण। क्वेश्चन नंबर 22, खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठ से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ऑप्शन ए जो होता है, जो रूसो महोदय थे उन्होंने ये बोला था कि खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय से सीखे गए पाठों से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है, तो रूसो महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए, जो छात्र अध्यक्ष होता है कॉलेज का उसमें क्या गुण होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी गुण होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं कौन कौन से गुण, कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए और नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए अध्यक्ष जो होता है कॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रालय में निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए, तो छात्रालय में उपयुक्त सभी रजिस्टर होने चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। देख लेते हैं कौन कौन से, संपत्ति रजिस्टर होने चाहिए, कैश बुक होने चाहिए और प्रवेश रजिस्टर भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 25 क्या है, सर्विस बुक होती है, तो सर्विस बुक क्या होती है, ऑप्शन डी कर्मचारी अधिकारी की सेवा अभिलेख होती है सर्विस बुक। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाना है, तो विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है कहाँ पर, ऑप्शन ए विद्यालय कैलेंडर में रखा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 27 क्या है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है, तो ऑप्शन बी होगा, वित्तीय प्रकार का जनरल लेजर जो होता है वो अभिलेख होता है वित्तीय प्रकार का। क्वेश्चन 28, पत्र प्राप्ति रजिस्टर होता है, तो पत्र प्राप्ति रजिस्टर होता है, ऑप्शन सी प्रशासनिक अभिलेख होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 29, बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो ऑप्शन डी सचिव अभिलेख में रखा जाता है, तो याद रखिएगा कि सचिव अभिलेख में ही बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक, ये दोनों ही शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा जाता है, तो कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान ऑप्शन ए रायबर्न महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से
किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देख लेते हैं उपयुक्त सभी बातें। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन पर ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन पर ध्यान देना चाहिए, विद्यालय की साज सज्जा के उपयुक्त व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, समय तालिका के निर्माण में, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? समय तालिका के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात सभी का ध्यान रखा जाता है। तो देख लेते हैं शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखा जाए तथा शिक्षा विभाग के नियमों का ध्यान भी रखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के से किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डिस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अर्थात डिसिप्लिना शब्द से मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाइएगा, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। डिसिप्लिना शब्द से मानी जाती है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि डिसिप्लिन शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है? तो डिसिप्लिन शब्द होता है वो लैटिन भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिना से हुई है, जिसका अर्थ होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। क्या क्या? अनुशासन, व्यवस्था एवं नियम भी होता है डिसिप्लिन शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, अनुशासन संस्थापक के सकारात्मक साधनों में आते हैं। तो अनुशासन संस्थापन के सकारात्मक साधनों में उपयुक्त सभी आते हैं। तो देख लेते हैं उपयुक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था तथा पुरस्कार, ये सभी अनुशासन स्थापन के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुशासन संस्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। तो ऑप्शन ए शिक्षक अभिभावक सहयोग नकारात्मक साधनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिलता है? अर्थात डंडा छूटा बालक बिगड़ा, यह ऑप्शन ए दंडात्मक अनुशासन के अंतर्गत आता है, अर्थात डंडा छूटा बालक बिगड़ा के जो है अनुशासन अवधारणा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक किसको माना जाता है? अनुशासन की आधुनिक अवधारणा का समर्थक उपयुक्त सभी को माना जाता है, अर्थात जॉन ड्यूबो को भी, रूसो एवं पेस्टोलॉजी, ये सभी जो हैं अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? तो प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन के मुक्ति आत्मक, अर्थात ऑप्शन सी मुक्ति आत्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं प्रकृतिवाद विचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, आदर्शवादी विचारक अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? तो आदर्शवादी विचारक अनुशासन की प्रभावात्मक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं, ऑप्शन बी प्रभावात्मक अनुशासन के अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित होता है। तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो होता है ऑप्शन ए ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 42, अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक होता है। तो अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक ऑप्शन डी आर्थिक विषमता होता है। क्वेश्चन 43, सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना हो जो होता है वो सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक तथा बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी होता है। तो ये कथन किसका है? अर्थात प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। तो ये कथन जो है ऑप्शन बी एस.एन. मुखर्जी महोदय का है, ऑप्शन बी एस.एन. मुखर्जी। क्वेश्चन 45 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ऑप्शन सी ग्राम प्रधान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। तो टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को ऑप्शन बी 500 की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, पाठ्य पुस्तक अध्ययन के क्षेत्र किस शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है? तो ऑप्शन सी होगा, लेंज महोदय के अनुसार है ये कथन कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की जो है किस शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो लेंज महोदय ने कहा था ये कथन। तो क्वेश्चन 48, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग होता है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन बी जसवंत महोदय का है। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, समय सारणी विज्ञान का स्पार्क प्लग है जो कि उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, जसवंत महोदय ने बोला है, ऑप्शन बी कथन सही है। 49, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं। तो ऑप्शन बी 2
पुस्तकें होती हैं कक्षा 1 में। क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा कक्ष तथा कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर योजना बनाना होता है, अर्थात कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए योजना बनाना जरूरी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 51 क्या है? लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। एक बार फिर से देख लेते हैं, लो कास्ट एवं नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन सी, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये जो है क्वेश्चन, जो यूनिट 4 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके आगे लॉन्ग आंसर आप लोगों का करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों की कल जो होगी अगली वीडियो आएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार जितने भी बीएड से संबंधित कोई जानकारी होगी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।